सबसे पहले तो आप किसी के ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं, किसी कंट्रोलिंग पावर के, किसी के फादर या किसी के फादरली फिगर की यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है। लाइक अ फादर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई बड़े व्यक्ति हैं जो काफ़ी मैनिपुलेटर रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपके पर्सन की तरफ से हो सकते हैं, ये आपके तरफ से हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी सोल को ट्रैप किया था। मतलब ये कोई आउटसाइडर भी यदि है तो ये किसी के पिता हैं, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति फादरली फिगर जरूर है ना, और यही ऊर्जा रिसीव हुई है। तो जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, 2 से 3 बार मैंने कंफर्म किया है। आप इनके जाल से, आप इनके मैनिपुलेशन से, आप इनके ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर एक चीज़ में खुश होते हैं, जैसे कि प्योरिटी है आपके अंदर। बच्चों को देख के आप खुश होते हैं, तितली को देख के खुश होते हैं, फूल पौधे, है ना, मतलब छोटी छोटी बातों में आप खुश होते थे। ये चीज़ किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। ये ऊर्जा आपके पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है, कि वो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश होते थे, निराश नहीं थे। ये आज की ऊर्जा है कि ये व्यक्ति निराश है, लेकिन ये पहले निराश नहीं थे। ये हर एक छोटी छोटी बातों में खुश होते थे, लेकिन इनकी खुशी को रोका गया है। आप देख सकते हैं कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। इनकी खुशी को रोका गया है। ये कैसे खुश हो सकते हैं? किसी का डोमिनेट यहाँ पर नेचर बहुत ज़्यादा, बिल्कुल कोई व्यक्ति लगातार आपके पर्सन के लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि पिंच करना, फिंगर पॉइंट करना, ये सारी चीज़ें करते आ रहे थे। उन वॉच करना, ठीक है, कि ये क्या कर रहे हैं, मेरे बिना ये क्या कर सकते हैं, क्या ये व्यक्ति मेरे बिना आगे बढ़ सकता है, क्या ये व्यक्ति अकेले आगे बढ़ सकता है। मैंने तो इसे बहुत ही इस तरीके से मैंने इसे डोमिनेट किया है कि ये व्यक्ति अपने दम पर तो कुछ नहीं कर सकता। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है, बहुत ही क्लियर यहाँ पर वॉइस आ रहा है। 4 नंबर 8 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप दोनों का मिलना, बहुत क्लियर मैसेज है कि ये जो भी है, जिनकी भी ऊर्जा है, आपके पर्सन के तरफ से ही है, ठीक है। बहुत क्लियर यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का रुक गया था, स्पिरिचुअल यात्रा उनकी रुक गई थी, क्योंकि बहुत मैं यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा दुख देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा बिना किसी कारण की ये व्यक्ति एक कॉर्नर में रहते थे, एक ऐसे स्टकनेस में रहते थे जहाँ पर ये व्यक्ति खुद खुश नहीं रहते थे, दूसरों को भी खुश नहीं रख सकते थे। मतलब एक ऐसी ऊर्जा है कि ये कभी स्माइल नहीं करते थे। इनको हमेशा नीडी बताया जाता था। ये नीडी हैं, ये मांगेंगे तब ये इनको मिलेगा, ये नीडी हैं, ठीक है। हर एक चीज़ ये मांगेंगे, किससे? डोमिनेट करने वाली व्यक्ति से। हर एक चीज़ ये हाथ फैलाएंगे तभी इनको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है। तो मैंने कहा कि सबके लिए ये ऊर्जा नहीं है। जैसे ही आपके पर्सन से आपकी मुलाकात हुई, इस डोमिनेट व्यक्ति ने आपके हेल्थ पर बुरी नज़र डाली, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपने पर्सन के साथ मिलकर एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे थे। बटरफ्लाई कोकून से कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे किस पिंजरे में, किस स्टकनेस में, किस जाल में, किस मैनिपुलेशन में आपके पर्सन थे, जहाँ से आपको निकालना था, वो भी मैनिपुलेशन से, वो भी निगेटिव आसक्ति से। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस हैं। तो यहाँ पर हेल्थ में, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट किया गया और आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। यदि आप किसी कनेक्शन में हैं तो ये कनेक्शन हो सकता है, यदि आप किसी कनेक्शन में नहीं है तो ये आपके कोई सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। आप इस व्यक्ति को कल देखेंगे, आज देखेंगे, दोनों में इतना अंतर आपको समझ में आएगा। ये मैं ज़रूर कह दूं कि ये जो व्यक्ति है आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। आप लोगों का जो प्रेम है आप देख सकते हैं एंजल्स है। तो हो सकता है आपके बेबी हो जो एक लाइक अर्थ एंजल की तरह हो, या आपको सपोर्ट करने वाले एंजल हैं। आप दोनों जब मिलते, आपको मिलवाना एंजल का ही कार्य था। आप लोग सडन मिले हैं, ठीक है। जब आपके पर्सन के लाइफ में
लगभग बहुत लंबे समय से स्टक कर दिया गया था उनके सोल को, उनके ऑरा को, ठीक है। ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते, ऐसा जब तक था। और जब तक ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराश थे, परेशान थे, जब आपके साथ इनकी मुलाकात होने वाली थी तो एंजल ब्लेसिंग हुई। एंजल की ब्लेसिंग से कुछ अच्छी चीज़ें आई आपके पर्सन के लाइफ में। और जब आपके पर्सन के लाइफ में, आपके सोल फैमिली मेंबर के लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आई तो इस मैनिपुलेटर जो व्यक्ति है उनको भी एक लालच आ गया कि अब ये व्यक्ति जो भी करेंगे, जो भी कमाई इनका होगा, जो भी अर्निंग होगी, वो अब तो देखिए, पहले तो इन्होंने रोक दिया उसके बर्थ चार्ट को, मतलब उनके जो भी ग्रोथ था उसे रोक दिया। लेकिन जब आपसे मिलने वाले थे तो एंजेलिक ब्लेसिंग हुई और ह्यूज कुछ तो ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति ने लिया या कुछ क्रिएट किया। अब ये जब क्रिएट कर रहे थे तब भी इनकी बुरी नज़र थी कि अब ये हमारे लिए करेंगे, लेकिन क्योंकि आपके साथ इनका एक अलग ही सोल कनेक्शन था तो आप लोग जैसे ही डिस्टेंस हुए, इस व्यक्ति ने अपना जो रियल फेस है, ट्रूथ, जो मुखौटा है वो उतार कर फेंक दिया और आपके बारे में काफ़ी सारे उलझुल बातें आपके पर्सन के मन में भरते गए। कारण ये कि थर्ड आई चक्रा ब्लॉक किया गया था, तो आपके पर्सन को जो भी एनर्जी वाइज कहा जाता था या किसी और से कहलाया जाता था, वो चीज़ें आपके पर्सन या आपके फैमिली मेम्बर सुनते थे। जैसे कि आपके किसी फ्रेंड सर्कल के साथ बातचीत करना या आपका इस तरीके, मतलब ना आप बहुत ही प्योर सोल है ना, तो सबके साथ आप अनकंडीशनल लव करते हैं, आप सबसे समान बात करते हैं। आपके पर्सन कम बात करते होंगे, आप ज़्यादा बात करते होंगे। लेकिन आपने देखा होगा जब निगेटिव ऊर्जा जब बहुत ज़्यादा हाई हो गई तो इस व्यक्ति ने एक प्रकार से निगेटिव क्रिया का सहारा लिया, जिसे आप तांत्रिक क्रिया भी कह सकते हैं। उसके बाद आपके पर्सन के अंदर 360 डिग्री का चेंज आना प्रारंभ हो गया और ये व्यक्ति आपसे, हो सकता है आपके घर में नहीं आए, लेकिन इनके थ्रू कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर में आए हैं, ठीक है। और इस व्यक्ति ने आप लोगों को अलग करने के लिए लगभग 11 महीने, 11 साल इस व्यक्ति ने आप लोगों को इमोशनली डिस्टेंस कर दिया, डिटैचमेंट कर दिया आप दोनों को, ठीक है। चाहे ये सोल फैमिली मेंबर से हैं, चाहे सोलमेट, आप लोगों को डिटैच कर दिया एक दूसरे से किसी भी प्रकार से। और उस डिटैचमेंट में भी आपने क्या किया, इनोवेशन किया, आपने एक नई चीज़ खोज की, आपने खुद को ढूंढा। अद्भुत ऊर्जा है, आपने खुद को ढूंढा। अब जब आपने खुद को ढूंढा, आपने अपने हेल्थ पर वर्क किया, आपने अपने लोगों पर वर्क किया, मतलब आपने कभी किसी को नहीं छोड़ा, मतलब जो आपके दिल के करीब हैं आपने उनको नहीं छोड़ा। इस डोमिनेट व्यक्ति ने ये सोचा कि यदि आपके पर्सन इस तरीके से आपके साथ व्यवहार करेंगे, आपके सोल फैमिली मेंबर, तो आप इनको छोड़ देंगे। इनके माइंड में आपका जो व्यक्तित्व है बहुत अलग था, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि इस व्यक्ति के आसपास कोई ऐसी फीमेल है जो आपके ही एज की हो, वो उनकी पर्सनालिटी देखते थे आपके अंदर, मतलब कि वो आराम से किसी को छोड़ सकती है। उनके लिए धन, लोभ, माया, ये सारी चीज़ें हैं। आपको इन्होंने देखा कि क्या बात है, 11 साल हो गया, 11 महीने अभी तक नहीं छोड़ा, मतलब आप दोनों के बीच में कोई भी खटास काम नहीं कर रही थी, कोई भी चीज़ें काम नहीं कर रहा था, और आप अपने फैमिली मेंबर को भी नहीं छोड़ रहे थे, आप अपने सोलमेट को भी नहीं छोड़ रहे थे। तब इस व्यक्ति ने अहंकार में आकर आपके फैमिली मेंबर के तरफ और आपके पर्सन के तरफ निगेटिव क्रिया किया। ये रिसेंटली ऊर्जा है, 2 साल के अंतराल की ऊर्जा है। 2 साल से 6 साल के अंतराल में इस व्यक्ति ने फिर से अपना षड्यंत्र जो है करना प्रारंभ कर दिया। अब ये व्यक्ति या तो बेड रेस्ट में है या तो इनकी सोल चीख रही है, 2 ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो ये इनको ये पता है कि तब तक इनको वो जो मुक्ति है, या ये उस डायमेंशन तक नहीं जा सकते, या ये व्यक्ति उस बेड रेस्ट से नहीं हट सकते जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे। आप माफ़ नहीं करेंगे, आपके पर्सन आप माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी आत्मा को दुखाया गया है, आपके लाइफ में बहुत सारे संघर्ष इस व्यक्ति ने क्रिएट कर दिए। एक बिच्छू जानते हैं, एक बिच्छू जो काटता है, डंक मारता है, बिल्कुल उसी प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है कि आपको जो पीड़ा हुई है वो रुक रुक कर हुई है। जिस व्यक्ति के लिए आपने सोचा कि ये व्यक्ति मेरे हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, इस व्यक्ति
को मैं बहुत सम्मान करती हूँ। भले ही आप दोनों के बीच में कितना भी डिस्टेंस हो, कितना भी एज का अंतर हो, विचार के अंतर हो, लेकिन आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रेम था। और ये प्रेम इस व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये व्यक्ति ऑनेस्ट है ही नहीं, ना अपने फैमिली के लिए ना खुद के लिए। आप इतने पॉजिटिव हैं इस व्यक्ति को नहीं पता था, क्योंकि ये अपने आसपास ऐसे ही लोगों को देख रहे थे। ये डोमिनेट करते थे लोगों को, धन से, ज़रूरत से ये डोमिनेट करते थे, और ये डोमिनेट करना इनके नेचर में आ गया था। और ये आपको डोमिनेट नहीं कर सके, ना ही आपके पर्सन को आपसे मिलने के बाद डोमिनेट कर सके। तो इस वजह से इस व्यक्ति ने आपको रोकने की भरपूर कोशिश की। ये जो चीज़ें हुई है ना, मतलब ये भड़काने वाली या फिर गॉसिप करने वाली, इस व्यक्ति ने खुद नहीं किया है, लोगों को भेजा है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। किसी को फ्रेंड के जरिए आपके पास भेजा है, या कोई आपकी फ्रेंड है जो आपको कुछ बताना चाहती है इनके बारे में। बहुत ही क्लियर है, डोंट डिस्टर्ब। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये अभी फिर से आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर का जो अहंकार है जागते रहता है। इनका अहंकार बिल्कुल भी सोता नहीं है, जागता है। ठीक है, जैसे 6 महीने इनको जब कोई प्रॉब्लम हुई तो ये इस तरीके की ऊर्जा है, फिर 6 महीने के बाद फिर से ये जाग जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, क्योंकि आपकी जो स्थिति है वो इम्प्रूव हो रही है। नो नीड टू वरी, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपका इंट्यूशन पावर यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। बी असर्टिव, आपने सारी चीज़ें, पूरी बागडोर अपने हाथ में ले लिया, जो बहुत ज़रूरी था। वेट है कि नो है। ये जो व्यक्ति है आपके तरफ यदि आते हैं तो नो है। ये व्यक्ति यदि आपके पर्सन की तरफ आते हैं तो नो है, क्योंकि ये व्यक्ति फिर से आपके लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करके आएंगे। फिर से ये व्यक्ति आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपने लेट गो कर दिया है, क्योंकि अब आप आगे बढ़े हैं। अब ये व्यक्ति रोते हुए किसी भी प्रकार से आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर कुछ ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट करके ये व्यक्ति आप लोगों के लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड के थ्रू ये व्यक्ति मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। ये व्यक्ति आज से नहीं, बहुत पहले से ही निगेटिव क्रिया में संलिप्त है। इसके साथ और भी लोग हैं, फीमेल हैं, ठीक है, जो हैं, लेकिन फिर भी ये किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ये अपने स्थान पर बैठकर आपके पर्सन के माइंड के साथ वो जो माइंड गेम होता है वो खेलते हैं। ठीक है, उनके माइंड में ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं और ये अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हर 2 से 3 बार इस व्यक्ति ने अपने तरफ अट्रैक्ट किया है आपके पर्सन को, लेकिन आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, आपकी ऑनेस्टी ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अभी तक रोक कर रखा है, अभी तक बचा लिया है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत बड़े शत्रु हैं, बहुत बड़े हेटर हैं, बहुत बड़े हिडन इनेमी हैं आपके और आपके पर्सन के, आपके और आपके फैमिली लाइफ के। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है। दी आर्ट, आपके ज्ञान से जेलस हैं, आपकी क्रिएटिविटी से जेलस हैं, आपकी कला से जेलस हैं। इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में भी आप लोगों को दूर किया था। ये व्यक्ति पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है इसका आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन को कभी भी इनसे वो सपोर्ट नहीं मिला, कभी भी वो योगदान नहीं मिला, कभी भी वो इमोशनली जो बॉन्ड होता है वो नहीं मिला, क्योंकि पास्ट लाइफ से ही ये व्यक्ति हेटर्स हैं, हिडन इनेमी हैं। अगर आप सोचते होंगे कि हिडन इनेमी कौन है, तो ये बहुत ही क्लियर है कि यही व्यक्ति हिडन इनेमी है। ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अनरिक्वायर्ड लव है, मदर का भी कार्ड आ गया है। तो देखिए, आपके पर्सन की माता जी बहुत ही खूबसूरत सोल यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन फाइनेंशियली इस व्यक्ति ने इस मदरली फिगर को एक एक चीज़ के लिए तरसाया है। अनरिक्वायर्ड लव में ये गए हैं, हॉनेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस है, और उसी प्रकार की चीज़ें में ये घूमते रहते हैं। ठीक है, अनरिक्वायर्ड लव, आपके पर्सन से कोई भी इनको लगाव नहीं है, आप लोगों से कोई भी लगाव नहीं है। इस व्यक्ति को अपने अलावा आत्ममुग्ध व्यक्ति है, किसी के लिए भी ये नहीं सोच सकते। विकास, आपके विकास को ये देख रहे हैं। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए कड़वी दवाई तो आपके पर्सन के लिए है ये, क्योंकि एक इमोशनली
इमोशनली शॉक लगता है किसी व्यक्ति को यदि पता चलता है कि उनके आसपास के ही लोग इस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं। पर धुनी यहाँ पर कहा जा रहा है, धुनी लगाइए जिससे कि इस व्यक्ति की जो निगेटिव ऊर्जा है वो ना ही आपके पर्सन के ऑरा को और ना ही आपके ऑरा को किसी भी प्रकार से टच कर सके, क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा ही आपके पर्सन को संघर्ष करते हुए देखना चाहते हैं, गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं, पैर पकड़ते हुए देखना चाहते हैं। आज की ऊर्जा बहुत अलग है, क्योंकि दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये व्यक्ति चाहते थे कि आपके पर्सन कहीं निकल जाए, डिटैचमेंट, ठीक है, क्लियर है, या आपके जो फैमिली मेंबर है वो आपसे दूर हो जाए, आपके पर्सन आपसे दूर हो जाए, और दूर होने के बाद भी इसके पास नहीं, दूर होने के बाद ये कहीं के भी ना रहें, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। फाइनेंशियल लॉस ये चाहते थे जो कि इन्होंने दे दिया आपके पर्सन को, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो आर्ट है, आपकी जो कला है, उस पर ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। दूसरी बात, आपके बर्थ चार्ट का कुछ अंश इस व्यक्ति के पास है, पूरा नहीं है। इस वजह से इस व्यक्ति को आपके बारे में ये नहीं पता कि आप फॉरगिव कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं, पर फिर से आप इनसे नहीं जुड़ेंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।